मेरे सभी प्यारे भाइयों को जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और कैसे हो आप सभी बच्चों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, उन्हें बुलाओ जल्दी जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ से कल क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम कल कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन, हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे, अब उसी के बेसिस पर हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो कल क्वेश्चन छोड़े थे हम उसी को आगे करते हुए चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या क्वेश्चन था? 55 2/3 प्लस 45 4/5 प्लस 41 11/15। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत से बच्चों ने इसके आंसर भी दिए, कुछ ने सही दिए और कुछ ने गलत। गलत क्या चक्कर है, दिए कहीं ना कहीं उनके भी सही हैं पर वो एंड तक नहीं पहुंच पाए। एंड तक पहुंचने का मतलब क्या है, जैसे आपको देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देके मैं समझाता हूं, क्योंकि सिर्फ मैं इतना ही करा दूं ऊपर ऊपर से उसका भी तो फायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया और आप अटक गए तो वहीं हमारे 35 में से 1 नंबर घट गया। तो हम सब कुछ लेते हुए चलेंगे। इसमें बच्चों ने आंसर देते वक्त क्या गलती करी है, जितने भी मैंने कल देखे हैं, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं, कुछ बच्चों ने सही भी दिए हैं, तो गलती ये करी है। जैसे एक क्वेश्चन लो, इसको आप करके बताओ पहले। अगर कहीं पर 41 3/4 लिखा है प्लस 42 2/3 लिखा हुआ है और मैं ये पूछ लूँ कि ये कितना होगा, पहले आप इसका आंसर बताएं, फिर मैं बताता हूँ कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक बार करें इसे सॉल्व, और वो वाले जो क्वेश्चन है एक सही ये वाले, इसके बाद ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप इस वाले क्वेश्चन को करें एक बार जल्दी से। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं चाहता था वही आपने कर दिया है। मुझे पता था आप सभी का मैक्सिमम का आंसर 140 क्या दिया सबने, 141 11/5। ये बहुत से बच्चों का आंसर आया है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यार, और बहुत से बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने सही भी आंसर दिया है, गलत ये भी नहीं है, पर यहाँ कमी कहाँ छोड़ दिया आपने। अब देखो कहाँ कमी छोड़ी है। सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, उनके लिए मैं बता दूँ ये कैसे आया। जैसा कि कल हमने करा था, हमने क्या करा था, अगर 41 3/4 लिखा है कहीं पर तो हम उसे क्या लिख सकते थे, 41 प्लस 3/4, और इसे क्या लिख सकते थे, 42 प्लस 2/3। जब हम 41 और 42 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, ये वाला अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा 83। अब जब हम इसको जोड़ेंगे प्लस 3/4 प्लस 2/3, अब एक बात बताओ, 4 और 3 का जो एलसीएम है हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 12। दिख रहा है नीचे तक? ठीक है, 4 × 12, 3 × 9, 3 × 12, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, ये हो गया हमारा 17/12। अब हम देखेंगे यार, ये हो गया हमारा 83 प्लस 17/12। यहाँ तक तो चलो सब बच्चों ने निकाल लिया होगा। अब मुझे तुम एक छोटी सी बात बताओ, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 4 सही 2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 4 प्लस 2/3 लिख सकते नहीं लिख सकते थे। और अगर कहीं पर 4 प्लस 2/3 लिखा हुआ है तो क्या इसको हम 4 से 2/3 नहीं लिख सकते? भाई जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इसे ये कैसे लिख सकते हैं, तो आप मेरी पिछली क्लास जो इसका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट है उसको देख लेना, शुरुआत से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
और जो अभी अभी आज ही बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नए बच्चे अभी अभी जो जुड़े हों, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी चीज़ें आगे पढ़ाऊँगा आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें, और लाइक करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को बुलाएं जल्दी जल्दी। सिर्फ 715 बच्चे हैं, जल्दी जल्दी और पहुँचें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से शेयर कर दें, जिससे कि मैं जो आगे वाले क्वेश्चन अच्छे वाले कराऊंगा वो सब तक पहुँच पाएँ। तो मैंने क्या सिखाया कि 4 से 2/3 को अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसे तो ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 83 + 17/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 83 17/12। पर क्या ये सही है? क्या लग रहा है आपको, ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? ये सही इसलिए नहीं है, ये बहुत बच्चों ने आंसर दिया, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने दिया है, बट ये आंसर बिल्कुल गलत है। गलत तो नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशन अधूरी है। अभी कैलकुलेशन अधूरी किस तरह से कह सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि सिर्फ हमें इससे मतलब है। अभी बस ये एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। हमारे पास 83 + 17/12 था, तो हमने उसे 83 17/12 लिख लिया। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, जब भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी हो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1/2, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो आगे नहीं। पर अगर कहीं 3/2 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे भाई, 2 × 2 और 1 सही 1/2 लिख दोगे। तो हमें यहां से पता लगा, अगर ऊपर वाली संख्या जब तक बड़ी है तब तक हम उसे काट सकते हैं, पर जैसे ऊपर वाली छोटी होगी अब हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 17 अभी बड़ी है, तो इसे अभी और काटना पड़ेगा। जब हम इसे काटेंगे तो 12 × 12, जितने पे जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। अब 17 से 12 × 12, अब 12 तो चलेगा, शेष कितना बचा 5, तो 84 सही 5/12, 84 5/12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप ये कहोगे कि सर 12 से ये 1 पर गया और इस 1 को हमने इसमें जोड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम इस 1 को ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं? तो आप इसको ऐसे समझें। आप ये मत सोचना इसी क्वेश्चन में मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने बनाए इसी तरह से हैं। मैं ऐसा भी बना सकता था कि यहाँ पर सिर्फ 2 बचता और मैं इसे इसमें जोड़ देता और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, पर मैंने क्वेश्चंस इस तरह से बनाए हैं जिससे आपको और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलें, जिससे आगे जब भी ऐसा थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा, इन चीजों का कहीं पर भी यूज हो आप उन्हें बिल्कुल सही तरीके से कर पाएं, वो छोटी छोटी गलतियां ना करें। अब आपको सबसे पहले तो ये भी चीज सीखनी चाहिए कि यार मैंने 12 से इसे 1 पे भाग करा, वो 1 इसमें क्यों जोड़ा? हमने इसलिए जोड़ा हमारे पास 83 + 17/12 था। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, 17/12 को कहीं पर अगर 3/2 लिखा है तो इसे हम क्या लिख रहे थे, 2 × 2 और 1 सही 2। भाई 2 से 1 पे 1 सही 1/2। इसी तरह से 17/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12, 1 सही 5/12। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 83 का 83 यहाँ पर आ गया। जब मैं इसको अभी तक जो हमने सीखा, अगर 1 सही 5/12 है तो इसे 1 + 5/12 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 83 में जब 1 जुड़ेगा तो 84 बन जाएगा + 5/12। अब इसको मैं फिर से यार अगर इसको ये लिख सकता हूं तो इसको भी तो मैं 84 5/12 लिख सकता हूं। इसीलिए हमने क्या करा था, मैंने डायरेक्ट ही आपसे ये कह दिया कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो 12 से 1 पर 1 इसमें जोड़ा, 84 5/12, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको पता लगेगा इसका कैसे जल्दी जल्दी हम यूज कर सकते हैं। देखिए आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल्दी जल्दी और शेयर कर दो, जिससे कि मैं अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। जब तक जब 1/1 वाले क्वेश्चन कराऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे सभी स्टूडेंटों के पास वो चीज़ पहुंचे, जिससे कि यार अच्छा लगेगा ना यार, सभी के पास एक साथ वो वाली चीज़ पहुंच जाएगी। तो जब आपका भी क्वेश्चन आएगा तो 1 मिनट में कर पाओगे। अब क्वेश्चन एक ये वाला करके दिखाएं जल्दी से, जो बच्चा आंसर देगा, जो बच्चा, एक बच्चा क्या सारों को देना आंसर, क्योंकि जब इतनी देर से मैंने हर चीज़ एक एक करके समझाई है तो मैं चाहता हूं कि आंसर भी सबका आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सबका आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सभी 1000 बच्चे अगर सिर्फ 5 सेकंड का रेस्ट लेके शेयर कर दोगे तो कहीं ना कहीं सभी जितने और भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि आरपीएफ की क्लासें भी चल रही हैं इस टाइम पर, वो सब भी आ जाएंगे। इसलिए जल्दी से बस 5 सेकंड का टाइम लेकर शेयर कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी क्या आंसर आएगा। देखो यार, ये क्वेश्चन है, अगर जब हर बार इसे मैं प्लस, इसको +1/2 कर दूंगा, सीधा यही लिख देता हूं। ठीक है, इसको +3/4, हर बार करने की कोई जरूरत थोड़ी, हमें पता है, और इसको +7/8। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको जोड़ूंगा। तो भाई एक बात बताओ, 77 और 2300 और 100 + 50, 150 तो हमारा यहीं आ गया। अब आगे आ जाते हैं, 1/2 + 3/4 + 7/8। अगर मैं इन तीनों को सोल्व करना चाहूं तो पहले मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि कितना आएगा 8। 2 से 4 पर, 4 एकम 4, 4 से 2 पर, 2 तिये 6, 8 से 1 पर और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। जब मैंने जोड़ूंगा 6 4 10 और 7 17, तो ये हो गया 17/8। तो आ गया हमारा 150 प्लस, भाई प्लस ये रहा, और इन सभी के बदले जो आया वो आया हमारा 17/8। तो मैं इसे 150 + 17/8 को 150 17/8 लिख सकता हूं। भाई अभी तक यही तो सीखा है हमने। ठीक है, अब अगर ये 17 कितने में जाएगा, 2 पर, तो 8 दूनी 16 और 2 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 152 1/8। और बहुत से बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बच्चे इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। और मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, सभी के सभी मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि बेस्ट, सबसे बेस्ट, सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, हर टीचर से ही बेस्ट। और मतलब मुझसे, सभी टीचरों में मैं भी आता हूँ। ठीक है, मुझसे ही बेस्ट बनना आपको, तब जाके आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ो, हर चीज़ छोटी छोटी क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट हर यूँ नहीं यार ये ऐसा हो गया। ठीक है, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ आनी चाहिए। बहुत से बच्चों ने तो आंसर ये दिया था 150 17/8। ठीक है, तो हर चीज़ धीरे धीरे ठीक हो। अब अगला क्वेश्चन देता हूँ जो हमने कल करा था, जिसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाओ, अभी सिर्फ 1055 है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद फिर वही क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन था। और फिर मैं आपको गलती बताऊंगा बच्चों ने क्या करी थी। 55 2/3 + 45 4/5 + 41 11/15। सब बात जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो सब, और मुझे यकीन है सब सही आंसर दोगे। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी करो। और जिन्होंने पहले गलत दिया था उनका सही होना चाहिए, उन्हें पता लग गया होगा उनकी क्या गलती थी। जल्दी से, और शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि इस टाइम आरपीएफ की क्लासेस चल रही हैं।
तो आप सभी अपने दोस्तों को, सभी को बताओ। और जो नए नए बच्चे जो अभी देख रहे हैं चैनल को, वो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो सभी आप पर टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। हाँ भाई, बहुत बढ़िया लड़कों, सबका जवाब बहुत बढ़िया। देखिए अब जल्दी जल्दी करते हैं हम। अब हमने इस पर बहुत सारा टाइम लगा दिया है, अब आप सब सीख चुके हो। अब इन चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे इसके बेसिस पर। अब तो वैसे भी खत्म हो गया टॉपिक। क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर +2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये +4/5 और ये +11/15, ठीक है। जब इसको इसमें जोड़ूंगा 100, 141, यहाँ तक आप सभी का आ गया होगा। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 2/3 + 4/5 + 11/15। एलसीएम लेंगे 3, 5 और 15 का, तो एलसीएम आ जाएगा 15। 3 से 5 पर 5 दूनी 10, 5 से 3 पर 3 चौक 12, 5 से 3 में समझे 5 3 15 होता है, ऐसे 15 से 1 पर, और ये हो जाएगा 11। इसे जोड़ेंगे तो 11 और 12 23 और 10 33। तो ये पूरी इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहीं पे आ जाएगा 141 प्लस। सिर्फ इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 33 33/15। जब इसे सोल्व करूँगा तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब ये आ गया भाई मेरा 11/5। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 141 + 11/5। अब 141 + 11/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 141 सही 11/5। पर यार 5 से तो ऊपर 11 बड़ा है, और जब तक वो बड़ा रहेगा जब तक हमें वो काटना पड़ेगा। तो हम 5 से जब इसे भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, तो जितने पे जाएगा वो तो इसमें जुड़ जाएगा। 5 दूनी 10, जितने पे जाएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 143 143। अब यार 5 दूनी 10, 10 तो गायब रह, कितना गया शेष 1, और जो शेष बचेगा वो ऊपर और नीचे 5, और ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लो जो बहुत बार, अगर दो आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे जो किसी ना किसी पेपर में है, तो एक प्री का सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो और मैंने देखा भी है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री आज तक ग्रुप डी वगैरह में तो कोई पूछी नहीं थी पहले, पर इस बार जब वो पूछी हैं तो उन्होंने वही एलडीसी के प्री से उठाए हैं कुछ क्वेश्चन, सीजीएल के प्री से, तो वहीं से आरपीएफ में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहीं से उठाएंगे, क्योंकि यार पेपर में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने बना रखे हैं पहले, वहीं से तो उठाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, करिए, जल्दी करिए, आंसर दे। हाँ भाई, और बच्चे आओ जल्दी से जल्दी, इतने कम क्यों, पढ़ना नहीं चाहते, बस इतना ही जुनून है, हैं? ऐसे कैसे वर्दी मिलेगी? और बच्चों को शेयर करो, सबको लगना है यार, अकेले अकेले भी लग के मजे अकेले अकेले थोड़ी लेने हैं। सब एक साथ जब बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, अकेले बढ़कर तो कुछ नहीं होना। सबको बुलाओ जल्दी।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़कों, गजब, सही आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। देखो जल्दी जल्दी देखो, अब हमें करना क्या है, दो, इसे जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई, ये यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस, 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 और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम देखेंगे यार 222, 222, 222, 222 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर कहीं पर 5 लिखा है और मैं कहूँ कि 5 + 5, तो 5 और 5 10, 5 को हमने 2 बार जोड़ा, पर मैं ये भी तो लिख सकता था कि 5 को अगर 2 बार जोड़ना है तो डायरेक्ट 5 दूनी 10। ऐसे कहीं पे लिखा है 5 + 5 + 5 + 5 + 5, कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5, कि 5 को आपस में 5 बार जोड़ो। तो हम जब जोड़ें 10 15 20 25, या फिर डायरेक्ट 5 को 5 बार जोड़ने, मतलब 5 पंजे 25। अगर 5 को 4 बार जोड़ते तो 5 चौक 20। इसी तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, 222 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिखा है। तो मैं लिख सकता हूं 222 को जब 10 बार जोड़ूंगा तो 222 गुणा में 10, और प्लस में क्या रह जाएगा, प्लस 1/11, 2/11, इस तरह से 10/11 तक रह जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11, इसको मिटा देता हूं। ऐसे करते 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 ये 10/11 तक चला जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मैंने कल भी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, अगर नीचे वाली संख्याएं सेम चल रही हैं तो नीचे तो एलसीएम 11 आ जाएगा, और ऊपर डायरेक्ट 1, अगर यहाँ 1 है तो 1 रह जाएगा, 2 है तो 2 रह जाएगा, 3 है तो 3। तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। और हमें पता है यार, अगर इस तरह से कोई सीरीज चल रही हो तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अभी तो बस इतना समझो, जब इस चीज को कराऊंगा ढंग से लेके चलेंगे, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10। तो 10 जब रखेंगे तो 10 और 1 11/2, 2 से 5 पर 11 पंजे 55। तो मुझे यहां से पता लग चुका है इन सभी का जोड़ जो है हमारा 55 आने वाला है। तो मैंने यहां पर 55 लिखा, और अभी भी ये इससे जब गुणा करें कितना हो जाएगा, और जब 11 से 55 को काटूंगा 5 पे जाएगा, और 220 भाई 11 पंजे 55, तो ये आ गया मेरा 5, और 220 + 5 आंसर आ गया 225। और बहुत से बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, बहुत खुशी हो रही है, ठीक है, शाबाश सभी को, बहुत बेहतरीन बच्चों, गजब। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को और लिख लें जल्दी से, जल्दी जल्दी, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि अब चीज़ आपको समझ आ गई है। पर ये क्वेश्चन आ रखे हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जिससे आपके पास सारा डाटा होगा। हाँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पहले नहीं कर रखे होते तो दिक्कत आती है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये पूछा था, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। वही चीज 9 9 9 को जब जोड़ेंगे तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो 9 9 को जोड़ेंगे तो 6 बार, तो डायरेक्ट 9 9 9 गुणा में 6। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो? ठीक है, प्लस किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे पता है नीचे सबके 7 है, तो नीचे 7 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 2 3 4 5 6। जब मैं जोड़ूंगा 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, ये पूरा 21 हो जाएगा, 7 ये 21। और जब इसको जोड़ूंगा, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका 5994 और इसका क्या आ गया 3। जब इनको आपस में जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 5997 और ये क्या हो गया मेरा आंसर। जल्दी से उतारें, ठीक है। और कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठा करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा है ना यार कि इस तरह से पढ़ो ना कि पक्का ही लगना है, सिर्फ यूँ थोड़ी कि देखते हैं यार हमें क्या आता है और क्या नया सीख रहे हैं। नया क्या, इस तरीके से एक ही चीज़ को पकड़ो और उसी पर कमांड बनाते रहो। मैं और कोई बच्चा ऐसे मत सोचना कि यार सर तो हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। मैं इस तरह से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि तुमसे 100% सिलेक्शन बच्चों से कराने को। तो अगर तुम यूँ कह दो मुझसे कि सर ऐसा करो कि सिलेबस ख़त्म करा दो, 15 दिन में ख़त्म है। सिलेबस ख़त्म कराना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिलेबस तो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाए, पर ऐसे ऐसे सिलेबस तुम पूरे 2-3 साल तक 15-20 दिन में करते रहोगे पर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन लेने के लिए एक ही बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि कुछ भी ना छूट पाए, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, मैं तो अपने हिसाब से हर चीज़ लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आपको 35 से पीछे हटाएगी। तो 35 तक 35 लाने के लिए हर वो चीज़ दूंगा जो 35 नंबर में से 35 दिलवाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी आओ सारे, जल्दी, अभी कम बच्चे हैं, कम से कम यार और बढ़ाओ जल्दी से, क्योंकि अब मैं एक सही 1 बटे वाले क्वेश्चन करा रहा हूं और मैं चाहता हूं इन क्वेश्चनों को सब बच्चे समझे। शेयर कर दो एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा से जल्दी से शेयर कर दो, 5-6 सेकंड लेकर सभी अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो। अब क्वेश्चन लिखो दो, कल वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा था 1 सही 1 प्लस 1 सही 1 प्लस 1 सही 1 प्लस, कल जो क्वेश्चन दिया था ना, इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो क्या करना था 1 प्लस, ये क्वेश्चन यहाँ तक दे दिया था, फिर 1 प्लस 1 बटे 3। क्वेश्चन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। करिए जल्दी, आंसर दो, क्या आंसर आया। फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। सारे ग्रुप में शेयर कर दो, सारे ग्रुप में, ठीक है। 1501 पहुंचा दो। अब देखो इसकी ट्रिक, थोड़ी सी अब फास्ट चली लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। हमें हर बार करना क्या है, हमें क्या करना है यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में 1/3। तो इस 1/3 को हम क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1 और 3, ठीक है, लिख लिया। अब ये देखो यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितने स्टेप लगे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस वाली वैल्यू पे ध्यान देना बस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई बच्चा ये भी कह रहा है सर उससे बताओ पूरे वे से। पूरे वे से तो यार सबको ही आता है, 3 ही कम 3, 3 और 1 4, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 4/3 इसकी वैल्यू आएगी, जिस तरह से तुम इसे अलग से सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। फिर इस पूरे को दोबारा लिखोगे, यहाँ पे 4/3 लिखोगे, फिर इसे ऊपर ले आओगे 3/4 होगा, फिर उसे सॉल्व करोगे, फिर उसे दोबारा लिखोगे, कम से कम 2-3 पन्ने भर जाएंगे, तब जाके इसका आंसर आ पाएगा, ठीक है। और जो बच्चा थोड़ा सा हुआ है भाई, जो बहुत दिनों से मैथ पढ़ रहा है, वो बच्चा जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ले, पर फिर भी उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं 1-1.5 मिनट लग ही जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे वे से तो तुम्हें आता ही है, पूरी बुकों में लिखा हुआ है यार। अब आपको पूरा वे यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आपको, ये चीज़ें तो मुझे लगता है आपको आती होंगी। मैं आपको वो बताता हूँ जिसका आप पेपर में यूज़ करोगे, ठीक है। देखो क्या था क्वेश्चन, अब आपको करना क्या है, हमने 1 और 3 लिख लिया, स्टेप देखने थे, कितने स्टेप थे, 1 2 3 4 स्टेप तक है। तो बस 1 2
3 4 स्टेप ऐसे लिख लो। और हमें करना है क्या, अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 2 स्टेप खत्म, 7 4 11, 3 स्टेप खत्म, 11 और 7 18। और हमारा आंसर आ गया 18/11। पर जो ये आंसर आया है 18/11 वो है किस चीज का भाई, सिर्फ इतने स्टेप तो लिए हमने। तो ये आंसर है यहां से लेकर यहां तक का 18/11। अभी तो ऊपर 1 भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/18/11, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का सॉल्यूशन आ गया ये 18/11। अब भाई 1 के नीचे तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 11/18, और ये आ गया हमारा आंसर। अब एक चीज देखो, बच्चे कहेंगे बहुत से कि यार सर इसको डायरेक्ट 11/18 लिख देते। तो बच्चों देखो यार, ऐसा थोड़ी है कि हर बार वो ऊपर 1 देगा। अगर गलती से उसने हमें इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ इतना सा, ये 1 ही ना लिखा यहां पर, और उसने यहां से 1 प्लस ऐसे करके पूछ लिया, तो हमें पता तो होना चाहिए यहां से लेके यहां तक का जो आंसर बनेगा वो 18/11 बनेगा। हाँ, अगर वो यहां पर ऊपर 1 लिख देगा तब ये जाके उल्टा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी मैं मना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो। अगर ऊपर 1 लिखा है तो सीधा 11/18 कर देना। वो तो ये जब चीजें सीख जाओगे तो तुम इन्हें जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। इतना तो ये तो सीखे कम से कम। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसे आप कम से कम, चलो 10 सेकंड दूंगा, करना जल्दी से। एक बार फिर से देख लो क्या करना है आपको, जल्दी से देखना। ये क्वेश्चन था, जल्दी से दो जल्दी। ये क्वेश्चन था, यहां पे क्या लिखा 1/3, जो यहां पे लिखा है ना उसको ऐसे लिख लेंगे 1 और 3। फिर उसके बाद स्टेप देखेंगे कितने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे स्टेप लिखे। मतलब स्टेप का मतलब है कि इनको आपस में 4 बार प्लस करना है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18। इनसे पहले वालों को प्लस करना है आपस में, ठीक है। अब जो भी संख्या आएगी तो 18 इधर वाला, उसके नीचे इधर वाली, 18/11, ये हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर हमारा कहां से कहां तक का हो गया, यहां से लेके यहां तक का आंसर हो गया। अब आप कह रहे हो 1 कहां से आया, तो 1 देखिए, ये 1 अभी ऊपर लिखा है, ये तो हमने अभी सॉल्व भी नहीं करा, तो ये आ जाए 1 सही 18/11। अब जब भी इस तरह से लिखा हो तो आपको ये चीज़ पता होंगी कि इस तरह से लिखने का मतलब क्या है कि 1 डिवाइड हो रहा है 18/11। भाई डिवाइड का मतलब ही तो है, और जैसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, और ये आंसर आ गया हमारा 11/18, ठीक है। और ये चीज़ें छोटी छोटी सी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आती तो थोड़ा सा आप 4वीं 5वीं क्लास की, इसको बुरे मानने वाली बात नहीं है, लो और उन्हें पढ़ो। क्यों 4वीं ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि यार ये कैसे ऊपर जाते हैं, मतलब 1/18/11 11/18 हो गया। हाँ, ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं देता हूं, आप करना, ठीक है। और किसी भी गांव में अपने जो आस पड़ोस में कोई भी भाई हो छोटा या चाचा ताऊ का, उससे बुक लो 4वीं 5वीं की छोटी छोटी कैलकुलेशन, उन बच्चों के लिए सिर्फ जिनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी वीक होगी। होता है क्या होता है कि हम बहुत समय से छोड़ देते हैं पढ़ाई, हम उसके बाद एकदम पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कह रहा कोई कमज़ोर है, कमज़ोर तो कोई नहीं है, जिसको आ गई चीज़ वो होशियार हो गया, जिसने नहीं पढ़ी वो कमज़ोर है। आज तुम पढ़ लो तो कल तुम किसी और से होशियार हो जाओगे। होशियार और कमज़ोर तो कोई कैटेगरी नहीं है, बस मेहनत एक कैटेगरी है। जिसने जितना ज़्यादा मेहनत कर ली वो उतना ही आ गया। तो कोई किसी से कम नहीं है, कल को शायद वो वहाँ पर है, तुम उससे आगे हो सकते हो, ठीक है। मैं आज यहाँ पे हूँ, तुम मुझसे भी आगे हो सकते हो, कोई किसी से कम तो है ही नहीं, मेहनत ही सब कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। और जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। जल्दी से शेयर करो यार, कम से कम हर क्वेश्चन जैसे मैंने दिया सॉल्व हो रहा है, और थोड़ा 5 सेकंड लेके शेयर कर दिया करो, क्योंकि एक तो ये टाइम पता नहीं है किसी को, धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक है।
और लाइक तो कम से कम करते ही रहा करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ माइनस होता तो क्या होता, और अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी है यही कर दिया बस और मैं कहानी खत्म करा दूंगा। मैंने क्या कहा है, मैं अपनी तरफ से हर क्वेश्चन करा के चलूंगा, चाहे वो आपको आता है चाहे नहीं आता, क्योंकि मेरा मकसद है हर बच्चे को आगे पहुंचाना। जिसको आता है उसे तो आता ही है, पर जिसको नहीं आता वो भी सीखेगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या क्या आ रहा है, बहुत बेहतरीन, गजब लड़कों, शाबाश, सबका आंसर बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, बहुत बेहतरीन, गजब, तुमने तो सबने गजब कर दिया, आंसर बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं सबके। हमें क्या करना था, ये जो 2/3 लिखा है, सिर्फ हमें क्या करना था, 2 को यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ, इतनी सी बात करनी थी। अब हमें क्या करना था, स्टेप देखने थे, 1 2 3 4 5। तो याद करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 स्टेप चलने हैं बस। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, और 21 और 13 34। जो ये वाली संख्या है, दिख रहा है छोटा हो गया ज़्यादा, 2 बड़ा कर देता हूँ, 8 और 5 13, 13 और 8 21, और 21 और 13 34। अब तो दिख रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34/21। पर जो ये आंसर है 34/21, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अगर वो यहाँ से यहाँ तक पूछता तो आंसर 34/21, पर अभी ऊपर 1 भी तो बचा है, तो इसकी जगह जब हम 34/21 लिखेंगे तो ये 21 ऊपर पहुँच जाएगा और आंसर हो जाएगा 21/34, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी उतारो, ठीक है, थोड़ा पानी पी लो यार। हाँ भाई, दो दो इधर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माइनस वाला। ऐसा नहीं है मैं सबको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो आप कमेंट कर रहे हो, बस एक ऐसा है कि मुझे भाई बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको आप वो मतलब सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करो, इस चीज़ों का तो मैटर ही नहीं होता। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो जब मैं ये बोलूँ हाँ लड़कियों समझो, तभी समझ आएगा, समझ तो आपको आ ही जाना चाहिए। यहाँ तो क्वेश्चन समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस पर फोकस करो। मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में सब चल रहे हैं मेरे, ठीक है, पढ़ो। करो इसे, जल्दी करो। जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका। हाँ भाई, दो, पहले क्वेश्चन करवा दूं फिर मैं बताता हूँ मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो पहले। दो, क्या आंसर आ रहा है? हाँ भाई, सही क्यों नहीं आ रहा किसी का?
अब तुम एक चीज समझो यार, यहां पे माइनस चल रहा है, माइनस। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, रुको। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा करना है, बस पहले 1/4 जैसे पहले लिखा था वैसे अब लिख लेंगे, 1 और 4। स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4। ये तो हमें पता ही लग गया, जितने स्टेप हैं उतने ही हम उसके हिसाब से चलेंगे। 1 2 3 4 लिख लिए, चलो भाई इतना तो हमें आ ही गया है, ठीक है। माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस करते रहेंगे, तो 4 में से 1 गया 3, ये तो आता ही होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इस वाली बात में भी किसी को दिक्कत है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद 3 में से 4 जाएगा, अगर 3 में से मैं 4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, -1। मेरा यहाँ -1 आ गया। ऐसा नहीं है यहाँ घटा के देखना, ये तो हमारी यार नॉर्मल जनरल बातें हैं, ये तो हमने पहले बच्चों ने पढ़ी हैं कितनी, ये तो बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब -1 में से -3 जाएगा, -1 में से -3 कितना हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, -4 में से जब -1 घटाएंगे तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा पूरा साइन बन जाए प्लस। और -4 और +1 कितना होता है, -3। ये वाली बात तो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया -3। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी ने कर ही लिया। अब हमने देखा है -3 और -4 मतलब -3/-4, माइनस से माइनस हट गया तो आंसर आ गया 3/4। और ये जो 3/4 आंसर है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पूरे का आंसर 3/4 आ चुका है। अगर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा होता तो हमने आंसर निकाल लिया था 3/4। पर हम 2 क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं कि अगर वो ये भी पूछ ले कि 1/, तो कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो 3/4 है तो 4 ऊपर और ये हमारा 4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताओ भी। जल्दी दो, एक बार और देख लो जल्दी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक सेकंड में बता दूंगा। और पहली बारी में ध्यान से समझा करो यार, ठीक है। 1 क्या था, ये 4। कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली टर्म उठानी है 1/4 है, हमने 1 और 4 लिख दिया। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 4, माइनस की संख्या बढ़ी है तो 3 में से 4 गया 1, पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस, फिर -1 में से -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो गया, पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस, फिर -4 में से -1, -1 मतलब माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 1 3 आएगा। भाई 1 में से 4 घटा लो 3 आ गया, पर किसका आएगा साइन, माइनस का, क्यों, माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस आ गया। यह आंसर आ गया हमारा -3/-4, माइनस से माइनस कट गया 3/4, और ये 3/4 का उल्टा 4/3, ठीक है। और अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि अब सर फिर रिपीट, तो रिपीट ऐसा है कि वैसे तो कोई कह नहीं रहा रिपीट, आ गया समझ, सब कह रहे हैं, पर फिर भी दोबारा वीडियो बाद में देख लेना जब ये अपलोड होगी। अभी बहुत सारे और भी क्वेश्चन कराने हैं। अब ये और सुन लो दो यार, कोई बच्चा, मैंने कमेंट पढ़े, कोई कह रहा है सर आप मुरादाबाद से हो, कोई कह रहा है कि आप सर वहाँ से हो गोरखपुर से, कोई कह रहा है मेरठ से, कोई कह रहा है अलीगढ़ से। दो यार जगह, अभी ये तो मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कौन सी जगह रहता हूँ, पर जिस जगह मैं रहना चाहता हूँ वो जगह मैं आपको बता सकता हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब महंगी जगह है वो, वहाँ पे बहुत कम लोग रह पाते हैं। वो जगह मैं चाहता हूँ आप सभी के दिल में, बहुत बड़ी जगह तो नहीं, इतनी सी छोटी सी जगह
में रहना, ठीक है। छोटी सी वैसे आप बड़ी जगह दे दो तो बड़ी में रह लेंगे, पर बड़ी में रह नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बड़ी में और भी तो लोग हैं जिससे तुम व्हाट्सअप करोगे, किससे फेसबुक कर रहे हो, फिर उन सब का क्या होगा, नहीं। तो इसलिए बस छोटी सी जगह दे दो, वही जगह बहुत है। और तो फिर जगह तो क्या, कौन कहाँ रह रहा है, पर जो दिल में रह ले उससे बड़ी कोई जगह है, बताओ। तो बस जगह एक ही है मेरी, और जो मैं चाहता हूँ आप सभी के दिल में, ठीक है। बस प्यार करते रहना, और इतना प्यार कि यार कि मैं इतनी और मेहनत करूँ आप सबके लिए, अच्छे और तरीके ढूंढ के हर एक पेपर में मैं मेहनत करूँ कि भाई और पेपर ढूंढूँ, पेपर प्रैक्टिस लेके आऊँ तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस सेट पेपर क्वेश्चन, तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े, बस तुम्हारा प्यार मिलता रहेगा ना, तो इतनी मेहनत कर दूंगा तुम पर कि यार बेस्ट, तुम ऐसे आओगे, रैंक आएगी तुम्हारी 1 2 3, भाई ये इसकी रैंक ये आई है, पर उसके लिए प्यार भी तो चाहिए पूरा। इसलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे करो, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम 1 बजे से, जब तक मतलब कि चीज़ें ऐसी मिल भी रही है, उन्हें उनका फ़ायदा हो सकता है, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी ना यार। ये चीज़ें तो आप भी समझते हो, और हम सब भाई तो हैं, हम एक दूसरे को तो आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए शेयर तो टाइम टू टाइम करते रहे करो, 4-5 बार कर दो, यूँ भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा, शुरुआत में करनी पड़ेंगी चीज़ें शेयर, फिर धीरे धीरे तो लोग जानने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब क्वेश्चन लेते हैं अगला, और दिल में जगह जरूर देना, और हमेशा बनाए रखना, कभी कभी आऊँ मैं कहीं पर, कभी तुम कुछ बन गए तो दावत दुआ तुम बुला लेना यार, शादी शुदी करो तो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अगर, अच्छा एक माइनस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ना यहीं की यहीं प्रैक्टिस होते रहें। आप यहाँ पे आंसर दो तो आपको पता तो चले आपको कितना आ गया। क्वेश्चन लिखो, करो जल्दी करो। बेटे आएंगे, तेरी शादी में भी आएंगे। एक कह रहा है मेरी शादी है, नहीं भी हो तो तू कर लेगा कल, जब होगी जब पक्का आएंगे। बेटे बुलाने की जरूरत थोड़ी है, तुम जिस दिन तुम्हारी होगी एक मैसेज कर देना, ठीक है, आ ही जाएंगे। क्वेश्चन करो जल्दी। दो सब चीजें करूंगा, डिजिट चेंज वगैरह सब कुछ करके बताऊंगा, ठीक है, पर धीरे धीरे सिखाऊंगा। एक साथ अगर मैं तुम्हें वही क्वेश्चन सिखा दूं तो तुम क्या करोगे, अरे यार समझ नहीं आया। धीरे धीरे चलते हैं ना। और ये क्वेश्चन हुआ है, अगर आप एसएससी प्री वगैरह के पेपर जो अभी हुए थे लास्ट वारी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आपके पेपर में आने के चांस भी है, पेपरों में आने के चांस इस क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। जल्दी करो, आंसर दो, फालतू की बातें मत बढ़ाओ मेरे साथ। हाँ बहुत बढ़िया शाबाश। दो क्या करना है, ये लिखा है 2/3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और 3। अभी तो मैं वो क्वेश्चन भी दूंगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सब चीजें दिखाऊंगा भी आपको, सारा खेल करेंगे, ठीक है। स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4, हमने लिख दिया भाई 1 2 3 4। माइनस हो रहा है हर बार, तो बस माइनस करते रहो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और 1 में से 3 गया, जब 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, पर माइनस का साइन बड़ा है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2। और -2 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो -2 -1, हमारा आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। और -3 में से जब -2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2 में से -3 में से जब -2 को, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप गलती कर रहे हो। दो बच्चा इसे प्लस कर रहा है, बच्चे ने इसे कह रहे हैं -3 -2 प्लस माइनस का 5। यार एक बात बताओ, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो गया, ब्रैकेट है ना यार, ये ब्रैकेट खुल जाता है, प्लस का 2 बाहर आएगा, इस चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ गलती मत करो। -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ पर -1 आएगा। तो जो हमारी संख्या आने वाली है
वो आएगी -1/-3, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1/3। ये 1/3 कहाँ से कहाँ तक का आया है? ये 1/3 यहाँ से यहाँ तक का आया है। और गलतियाँ मत करे करो ये छोटी छोटी, ऐसे कैसे चलेगा काम है। ये 1/3 आ गया और ये 3 ऊपर चले और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। और बहुत से बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर भी दिए हैं, 3-3। सभी को शाबाश, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने गलत करा है वो भी कम नहीं है, वो गलती से गलत कर रहे हैं तो वो भी सही करें हम, ठीक है। और सभी बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर साइन बदल जाए, फिर उसके बाद देखेंगे साइन बदलने के बाद अगर यहाँ पर यार 1-1 ना चल के 2, 3, 4 चलेगा तो कैसे करेंगे। रिपीट, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, उसे रिपीट करता हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन लिखो। बताओ भाई जल्दी जल्दी। रिपीट कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, रिपीट करूँगा। इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, इसको समझ जाओगे ना और वीडियो खत्म हो जाएगी जब। अभी मैंने बाद में ध्यान दिया रिपीट पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 बार समझा दूंगा, इसको करो। भाई दो बच्चों, तुम जो पूछ रहे हो कि आरपीएफ की जो मैथ, एक बात बताओ तुम मुझे, जो बच्चा ये पूछ रहा है कि आरपीएफ की मैथ, अगर किसी भी सिलेबस में, किसी भी का सिलेबस ले लो, कोई सी भी जो आपकी जॉब आ रही है उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या ये लिखा होता है कि आरपीएफ में प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आएगा और जो दूसरी वाली कोई जॉब है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आएगा? सभी में वही क्वेश्चंस आते हैं, लेवल होता है, ठीक है। उस लेवल को वो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, पर ये कभी नहीं होता कि भाई उस जो, अगर उस वाली जॉब में वही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, तो हर जॉब के लिए सही रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें बस आरपीएफ के लिए चल रही हैं, आप हर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब हर जॉब में आपका इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हर जॉब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यूँ कहूँ कि आरपीएफ में आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई, हरियाणा एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, हर तरह के इसकी जॉब में इसका आपको पक्का पक्का फायदा मिलेगा, ठीक है। और बढ़ाओ यार, कैसे इतने पे अटक गए? शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सबको बुलाओ और आज कह देना सबको बाद में कि भाई ऐसे 1 बजे क्लास लग रही है, डेली आया करो, कैसे काम चलेगा। देखो यार, इसका देख लेते हैं। ये क्या लिखा? 1+1/3। तो यहाँ पे 1 और 3 लिख दिया। स्टेप कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तुम्हें ध्यान क्या देना है? पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस। कुछ नहीं है, एक बार प्लस, अगर प्लस से शुरुआत है तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमने एक बार प्लस, 3 और 1 4 हमने प्लस करा है। तो अब क्या करेंगे? माइनस, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 घटा दिया है ना, अब 1 आ गया। अब माइनस कर दिया तो अब प्लस करें, 1 और 4 5। अब प्लस कर दिया, फिर माइनस, 5 में से 4 1 गया 4, 5 में से 1 घटाने के बाद 4 आया तो फिर जोड़ेंगे, 4 और 5 9। तो हमने देखा हमारा आंसर आ चुका है 9/4, जो कि कहाँ से कहाँ तक का है? जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ गया? 9/4। ठीक है भाई, हमने इसकी जगह 9/4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नौ बटे 4। अब क्या करेंगे भाई? अगर इतना ही पूछा होता तो 9/4 हमारा आंसर हो गया होता। ये 4 ऊपर चले आएगा और ये हो जाए 4/9। अब बताओ ये किस किस को नहीं समझ आया? जल्दी जल्दी। अच्छा, बहुत बढ़िया लड़कों, गजब गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी
कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं आया सर, एक बार इसे जल्दी से समझ लो, फिर उसके बाद टाइम बहुत कम बचा है यार। चलो कल हम कौन से क्वेश्चन करेंगे ये बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा समझना, ठीक है। जब वो अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद एक बार दोबारा लास्ट में जाके दोबारा पीछे कर करके समझना, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम कल जो क्वेश्चंस करेंगे वो वाले क्वेश्चन देख लो आप क्या करने वाले हैं। हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह के कि अगर यहां पर 3 हो, इस तरह से चले, जितने जितने तुम धुरंधर हो, जिस टाइप के तुम बच्चे हो, मुझे लग रहा है इतने होशियार बच्चे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसकी भी पता लगा लोगे। अब तो तुम समझ गए होंगे सर किस तरह से क्या चीज़ें करा रहे हैं, तो आप कल तक इन चीज़ों को भी समझ लोगे। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पर इतनी कमांड बना लो कि जब मैं कल आऊँ तो मुझे ये 2/3 जो 2-3 यहाँ पर आएगा, इसे भी कराने में आपको बहुत मज़ा आए। जल्दी से सीख लो। अगर अब जब टाइम ही ख़त्म हो गया नहीं तो मैं आज ही करा देता, ठीक है। तो जब मैं कल आऊँगा तो इस चीज़ को इतनी ढंग से पढ़ लेना कि मैं आते ही जल्दी से जल्दी इस चीज़ को करा दूँ।